चेयरमैन पीटीआई के गिर्द कानून का घेरा मजीद तंग हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जमानत और केस के अखराज की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 20 सफ़हात का तफसीली फैसले में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इत्तलाक फौजी अफसरान के साथ साथ हर शहरी और हुकूमती अहदेदारों पर भी होता है। बादियों नज़र में पिटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इत्तलाक होता है, जिसके तहत सजाए मौत या 14 बरस कैद हो सकती है। फैसले में यह भी कहा गया है कि दफ्तर खारिजा के अफसरान के मुताबिक साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, बल्कि उसका मकसद सिर्फ सिफारती सतह पर एहतजाज था। पीटीआई को साइफर केस में रिलीफ न मिल सका। ट्रायल कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी साइफर केस में साबिक वजीर आजम की जमानत और केस के इखराज की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 20 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में लिखा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौजी अफसरान पर नहीं बल्कि हर शहरी और हुकूमती ओहदेदारों पर होता है। बादियों नजर में इस मुकदमे में हकाइक की बुनियाद पर सेक्शन 5 का इत्तलाक होता है और चेयरमैन पीटीआई को इसी सेक्शन के तहत मुल्जिम ठहराया गया है। इस सेक्शन के तहत सजाए मौत या 14 साल कैद है। साइफर खो देने के जुमरे में सेक्शन 5(1) सब सेक्शन डी का इत्तलाक होता है, जिसकी सजा 2 साल कैद है। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि वजारत खारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फैसले में मजीद कहा गया कि दफ्तर खारजा के साबिका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात से वाज़ेह है कि साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, बल्कि इसका मकसद सिर्फ सिफारती सतह पर एहतजाज था। अदालत ने तफसीली फैसले में ये भी वाज़ेह किया कि चेयरमैन पीटीआई ने आर्टिकल 248 के तहत मुजरिमाना कार्रवाई से इस्तिस्ना का सहारा भी लिया, मगर इस शिक के तहत हुकूमती ओहदेदारों को सिर्फ फराइज के अंजाम दही के दौरान मुजरिमाना कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होता है।